वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आज के इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है आपका, देखिए, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता से संबंधित जो भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, ठीक है, जो भी परिभाषा और कॉन्सेप्ट है उसको आज हम समझेंगे। और इससे रिलेटेड देखिए आपके जो भी फार्मूले वगैरह हैं, जो भी फार्मूला प्रूफ करना है आपको, उसके लिए हम जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से फार्मूले को प्रूफ कराएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जो है डेफिनेशंस को कवर करने वाले हैं, सिर्फ परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला जो है टॉपिक और पहला परिभाषा हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा देखिए हमारा वैद्युत विभव का। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है, तो देखिए इसका परिभाषा सिंपल सा है। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश के अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, निष्पत्ति का मतलब यहाँ पर आप एक समझ सकते हैं कि अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश प्लस Q0 के अनंत से उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश की मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। निष्पत्ति यानी कि अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कोई हमारा जो है एक वैद्युत क्षेत्र है हमारा ये। ठीक है, यहाँ बीच में जो है प्लस Q0 जो है आवेश रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये एक बिंदु है, ये प्लस Q0 इस पर जो है लाना है, यहाँ से अनंत से जो है इस पर लाना है। ठीक है, तो अनंत से यहाँ तक इस बिंदु तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, यानी कि जो भी वर्क करना पड़ेगा, वर्क को किससे दिखाते हैं, W से। ठीक है, जो भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य के और जो आवेश है जो जिसको हम ला रहे हैं इस बिंदु पर, उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए जो है सूत्र आपका लिखा हुआ है, वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। ठीक है, वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं और किए गए कार्य को W से और आवेश को Q से दिखाते हैं। और इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो देखिए जो ये वैद्युत विभव है, ठीक है, विभवांतर का मात्रक यानी कि विभव का मात्रक हमेशा वोल्ट होता है ना। और यहाँ से आप लोग एक और मात्रक देख सकते हैं, देखिए W का क्या होता है ना, किया गया कार्य है, W का क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, और Q यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। और ये जो बटा है उसका क्या हो जाएगा, प्रति, यानी कि जूल प्रति कूलॉम। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, ये भी मात्रक आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट। ठीक है, और अगला परिभाषा अब हम देखते हैं इस चैप्टर का। देखिए अगला परिभाषा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर वह क्या होगा, वह त्वरित होगा, यानी कि वह जो है गतिशील हो जाएगा। और उस पर जो है ऊर्जा, जो मतलब कि वह जो ऊर्जा गेन करेगा, यानी कि वह जो ऊर्जा जो गतिशील आवेश है ना, सॉरी, गतिशील जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जा जो प्राप्त करेगा वह क्या होगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो है अगला हमारा है समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ का परिभाषा लिखना है। तो समविभव पृष्ठ का परिभाषा है, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है,
देखिए कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यह एक वैद्युत क्षेत्र है गोल, ठीक है। इस पर हम कोई एक पृष्ठ खींच देते हैं, ठीक है। इस पर कोई एक पृष्ठ खींच देते हैं। अब इसके जो है प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव अगर समान है, ठीक है, वैद्युत विभव समान है तो वह क्या, यह पृष्ठ जो है वह क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगला है हमारा परिभाषा संधारित्र का, ठीक है। संधारित्र यानी कि इंग्लिश में इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है। यानी कि संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में कोई भी परिवर्तन किए बिना ही उसमें हम क्या करें, जितना चाहे उतना आवेश जो है संचित कर दे, यानी कि इकट्ठा कर लें। तो वह समायोजन जो होगा वह क्या कहलाएगा, वह संधारित्र कहलाएगा, ठीक है। संधारित्र का समायोजन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। दो प्लेट लगा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बना दे रहा हूँ, है ना। देखिए इस तरीके से जो है दो प्लेट लगा हुआ होता है जिस पर कि आवेश लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। और ये जो है किसी अचालक पदार्थ पर रखा गया होता है। और बीच में जो होता है वो परावैद्युतांक एक पदार्थ होता है, वो रखा जाता है इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये ठीक है। ये जो है आपका ये प्लेट नंबर 1 हो गया और ये प्लेट नंबर 2, और ये जो है ये आपका परावैद्युतांक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। तो और अगला क्या है हमारा, अगला है संधारित्र की धारिता, ठीक है। इसका परिभाषा भी देख लेते हैं, संधारित्र की धारिता का। इसका परिभाषा देखिए, किसी संधारित्र की धारिता उसके एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने बताया कि संधारित्र का समायोजन जो है कैसे होता है, दो प्लेट होता है, ठीक है। उनके बीच में जो है एक परावैद्युतांक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता उसके एक प्लेट के, ठीक है। अगर हम पहले वाले प्लेट को क्या दें, आवेश दें, क्यों, ठीक है, आवेश दें, तो उन दोनों प्लेटों के बीच में, यानी कि बीच में ये जो परावैद्युतांक रखा हुआ है इस पर जो विभवांतर लगेगा, ठीक है, विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि Q/V के बराबर होता है क्या, संधारित्र की धारिता, ठीक है। अब इसका जो है सूत्र देख लेते हैं। देखिए सी को सी से किसको दिखाते हैं, संधारित्र की धारिता को, ठीक है। संधारित्र की धारिता को हम सी से दिखाते हैं और Q हमारा जो है आवेश है और V हमारा विभवांतर है, ठीक है। तो आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या बोलते हैं, संधारित्र की धारिता यानी कि सी बोलते हैं। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें संधारित्र की धारिता की, तो ऊपर देखिए क्या है, Q यानी कि कूलाम हो गया इसका आवेश का मात्रक, और नीचे क्या है V यानी कि वोल्ट हो गया इसका मात्रक, ठीक है। तो इसका C का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से अगर हम Q निकालना चाहें, आवेश निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा हमारा Q बराबर C/V हो जाएगा, ठीक है। और अगला परिभाषा है हमारा परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। अगला है हमारा परावैद्युत पदार्थ। इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा देखिए इस प्रकार से है, उन कुचालकों को परावैद्युत कहते हैं जिनके अंदर वैद्युत क्षेत्र पैदा करने पर या जिन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी देखिए कुचालक है, ठीक है, कोई भी कुचालक है, अगर उसको हम क्या करें, किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, है ना, तो वे ध्रुवित हो जाते हैं। यानी कि इसका जो प्लस आवेश है
और ये जो माइनस आवेश है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ध्रुवित होना मतलब कि प्लस और माइनस को जो है अलग अलग होना। ठीक है, तो अगर अलग अलग हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र में रखने पर तो वो क्या कहलाएगा, वह जो है परावैद्युत पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है विद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा है विद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा है, देखिए थोड़ा और नज़दीक कर देता हूँ, ये हमारा और ऊपर आ गया, ये है। ठीक है, वैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखिए, किसी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके घनत्व, ठीक है धन, ठीक है, इसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक हो जाते हैं, है ना, जिससे इनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी जो है परावैद्युत है पदार्थ है, ठीक है, उसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाता है, इसके जो केंद्रक हैं, ठीक है, आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए कोई भी परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, इसको हम वही जो इसके पहले हमने पढ़ा उसी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या करें, विद्युत क्षेत्र में रख दें। ये विद्युत क्षेत्र है हमारा ई, ठीक है, इसको अब हम इस विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके केंद्रक पर, ठीक है, यानी कि इसके केंद्र पर जो प्लस आवेश और जो माइनस आवेश होंगे वो क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको जो है क्या कहते हैं, इसको परावैद्युत का ध्रुवित होना कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परावैद्युत जो है ध्रुवित हो गया है और इस पूरे घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं, है ना। अब अगला हमारा जो है परिभाषा है, देख लेते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का क्या परिभाषा है ये देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा देखिए सिंपल सा है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में निहित रहती है। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच स्थित माध्यम में निहित रहती है। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का परिभाषा हो गया। ठीक है, अब यहीं पर जो है हमारा इस चैप्टर के जो भी डिफिनीशंस वगैरह हैं, ठीक है, जो भी परिभाषाएं हैं वो हमने आपको बताने का कोशिश किया है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई भी परिभाषा छूट गया हो या कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया हो, ठीक है, या फिर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।